गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और आज एक बहुत विशेष दिन हम सब के लिए, जिसे आज बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा कहते हैं। मैं आप लोगों से एक जानकारी करना चाहता हूँ। क्या इस बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा का कोई दूसरा भी नाम है? क्या इसकी कोई और भी पहचान है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग नहीं जानते। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कि बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ। पीपल पूर्णिमा इसलिए कि आज के दिन पीपल की पूजा की जाती है, पीपल का वृक्ष रोपा जाता है, खेतों में हल चलाया जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योग के प्रणेता, योग प्रवर्तक, जिन्होंने योग की स्थापना की, उस महायोगी गोरक्षनाथ से संबद्ध दिन भी है? निश्चित रूप से एक काल के न मालूम किस खंड से चला आ रहा ये गोरक्ष प्रकटोत्सव दिवस। इस दिन गोरक्ष प्रकट होते हैं। जन्म तो उनका कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनके माता पिता का नाम नहीं पता। इसके बहुत सारे दूसरी बातें भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन उस शख्स की, उस व्यक्ति की, उस महान आत्मा की, उस योगी की कहीं कोई हमें इतिहास में चीजें नहीं मिलती। इसके बहुत सारे अनुमान उद्वेलित होते हैं कि क्या वास्तव में गोरक्ष नाम का कोई व्यक्ति था, नहीं था, क्या ये केवल एक परंपरा थी? क्योंकि जैसा कि मैं सारे जितने भी महाऋषि, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उनमें चाहे दुर्वासा को ले लीजिए, वो शकुंतला, मतलब कुरुवंश के जो पूर्वज हुए सबसे पहले, भरत या उससे भी पहले जो भी रहे होंगे, लेकिन दुर्वासा उस समय भी उपस्थित थे। और उसके बाद में वो महाभारत में जब द्रौपदी के पास में भोजन करने के लिए जाते हैं उनके वनवास के टाइम में, तब भी वो मौजूद होते। तो कितनी पीढ़ियां बीत गई होगी। तो क्या दुर्वासा भी कोई ऐसा महापुरुष था जिसकी इतनी लंबी आयु हो सकती है? या इसी प्रकार से परशुराम जी को देखें तो रामायण के समय से शुरू होते हैं और वो महाभारत में भी होते हैं। तो ये एक प्रश्न उद्वेलित करता है कि क्या ये कोई व्यक्ति थे या कोई परंपरा थी, परशुराम परंपरा, जिसमें कि उस मत को मानने वाले, और जो भी हुआ वो परशुराम की गद्दी पे बैठा, या जो भी हुआ वो दुर्वासा की गद्दी पे बैठा, वगैरह वगैरह। तो ठीक इसी प्रकार से गोरक्षनाथ की जब बात करते हैं तो त्रेता युग में भी उनकी उपस्थिति मिलती है, सतयुग में भी उनकी उपस्थिति मिलती है, द्वापर में उनकी उपस्थिति मिलती है, और कलयुग में उपस्थिति मिलती है। तो वो व्यक्ति थे या विचार था या विचारधारा थी या कोई पद है जो एक परंपरा से चला आ रहा है? मैं इस बात पे विचार करने की बात आप लोगों से करना चाहता हूं, जिसके बारे में हमें इतिहास में कहीं लिखित रूप से कुछ नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, गोरक्षनाथ का नाम इस तरह से नहीं, भारत भूमि में तो जहां भी जाएंगे, जहां जहां भी भारत था, जहां जहां भी आर्यावर्त था, वहां तो बिल्कुल गोरक्ष के नाम से चीजें मिल जाएंगी। बाकी और दूसरी जगह पे उनके प्रतीक, उनके चिन्ह, उनकी परंपरा, उससे उनकी पहचान मिलती है। एक ऐसा महामानव जो अनेक साजिशों का शिकार होकर भी दर्शन जगत का एक सर्वकालिक सूर्य है। मैं कह रहा हूं सर्वकालिक सूर्य। धरती का कण कण उसकी गाथा, उसकी कथाओं से ओतप्रोत, और सृष्टि का कोई अंश उससे अलग नहीं है। मैं जब सृष्टि की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझसे प्रमाण चाहते होंगे लोग, स्पष्टीकरण चाहते होंगे। मैं शुरुआत करता हूं। आप ओशो की बात भूल जाएं कि उन्होंने निराला साहब थे या पंत थे, जिनसे वार्तालाप में उन्होंने बताया कि 24 आदमियों के नाम बताओ, फिर 24 से घटते घटते केवल 4 पे आ जाते हैं। उनमें गोरक्ष सबसे प्रमुख रहते हैं कि नहीं, इस शख्स के बिना तो दुनिया का कोई धर्म, दर्शन, इतिहास और संस्कृति हो ही नहीं सकता। आप वो बहुत अच्छे राइटर नहीं होंगे, बहुत अच्छे वक्ता रहे होंगे, बहुत अच्छा उनका एक समूह उनको मानने वाला रहा होगा, इसलिए उनकी पहचान, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा कुछ सीमित स्थान तक अपन मान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो हम एक रिनाउंड राइटर, एक शोधकर्ता, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, टेसिटरी, G.W. ब्रिग्स, मैं इन लोगों के नाम ले रहा हूं आपको, रांगे राघव, कितने सारे नाम हैं जिन्होंने गोरक्षनाथ पर रिसर्च किए। तो आचार्य हजारी प्रसाद, मैं सबकी बातें नहीं बताऊंगा कि किसने क्या कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक अपने पुस्तक नाथ संप्रदाय, जो बहुत ही शोधपूर्ण कार्य है, उसमें उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष के महान गुरु गोरक्षनाथ जैसा प्रभावशाली
और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन एक शब्द ऐसा उन्होंने दिया है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भक्ति तो रामायण काल में भी थी और महाभारत काल में भी थी। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति काल एक आया जिसमें दास बहुत सारे हो गए, उसमें तुलसीदास भी हो गया, कबीर दास भी हो गया, सूरदास भी हो गया, सारे जितने भी दास हैं, आप नाभा दास भी हो गया, प्रिया दास भी हो गया, पता नहीं कितने सारे दास। तो उस समय को उन्होंने कह दिया कि जो ये दास भक्ति करते थे वही भक्ति आंदोलन है। भक्ति तो प्रेम भक्ति भी भक्ति है, सखा भक्ति भी भक्ति है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। खैर, तो वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के पूर्व, मैं उनके शब्द को ले लेता हूँ, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक आंदोलन भी, अरे जब कृष्ण ने धर्म की स्थापना की होगी, योग की स्थापना की होगी, तो क्या वो आंदोलन नहीं था? धार्मिक आंदोलन सिर्फ इस समय को धार्मिक आंदोलन मानते हैं? धार्मिक आंदोलन गोरक्षनाथ का योग मार्ग ही था। भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें गोरक्षनाथ संबंधी कहानियां न पाई जाती हो। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है, निश्चित रूप से, क्योंकि वो लिखित नहीं है, दंत कथाओं पर चल रही है, किंवदंतियों में चल रही है। हालांकि इसका भी एक ओरल हिस्ट्री नाम से एक सब्जेक्ट होता है, मौखिक रूप से दंत परंपराओं से, दंत कथाओं से इस प्रकार कहानी, दादा दादी, नाना नानी, माँ, इनके द्वारा सुनी हुई बातें जो अपने किसी पूर्वज से सुनी, उन्होंने किसी पूर्वज से सुनी, तो एक परंपरा से शब्दों का हेरफेर हो जाता है, कुछ तथ्य उसमें टूट फूट जाते हैं वगैरह। तो वो कहते हैं कि इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है, परंतु फिर भी एक बात स्पष्ट है कि गोरक्षनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जिस वस्तु को छुआ वही सोना हो गया। दुर्भाग्यवश इस महान धर्म गुरु के विषय में ऐतिहासिक कही जाने वाली बातें बहुत कम रह गई हैं और दंत कथाएं केवल उनके द्वारा प्रवर्तित योग मार्ग के महत्व प्रचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देती। मैं पतंजलि योग की बात करूंगा तो लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि कभी मुझसे कोई चर्चा करे पतंजलि योग, षडंग योग और अष्टांग योग और योग का संस्थापक कौन था। आज पतंजलि योग को ही हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि पतंजलि के द्वारा स्थापित किया गया योग है, छोड़े इस बात को। आज भारतीय संविधान और इसके कथित निर्माता, मैं गोरक्षनाथ के साम्यवाद की बात करना चाहता हूँ। हमारे संविधान में जो समता, समानता वगैरह वगैरह शब्द यूज किए गए हैं, उस भारतीय संविधान और इसके कथित निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, माफ कीजिएगा अम्बेडकर, हालांकि हम सब जानते हैं कि वो अम्बेडकर थे। अम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना गोत्र, अपना नाम दिया, तो मैं अम्बेडकर बोल रहा हूं, तो किसी को कोई शंका हो तो पढ़ लेना। अम्बेडकर के पंथ और धर्म निरपेक्षता का इतना शोर है हमारे संविधान में कि इस अवधारणा के वास्तविक प्रणेता को पूर्ण विस्मृत कर दिया गया है। देखा जाए तो वेदों के पाखंड पर गहरी, मैं वेदों के पाखंड की बात कर रहा हूं, मैं वेदों का विरोध, नाथ संप्रदाय वेदों का विरोधी नहीं है, लेकिन वेदों में जो पाखंडवाद आ गया था, गोरक्षनाथ ने उसका विरोध किया था। मैं वो बताना चाहता हूं आपको कि वेदों के पाखंड पर गहरी चोट करने और जाति, वर्ण, कुल, गोत्र, लिंग, आयु, क्षेत्र, यहाँ तक कि पद, सत्ता, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला महामानव गोरक्षनाथ ही है। उनके इस संप्रदाय में दीक्षित होने वाले किसी विशेष जाति के, किसी विशेष वर्ग के, किसी विशेष वर्ण के लोग नहीं थे। सभी जातियों, सभी समाजों, सभी वर्णों, सभी वर्गों के लोग थे। उनके शिष्यत्व में राजा और रंक समान रूप से स्वीकृत थे। इसलिए इस दर्शन के अनुयायी गर्व से कह सकते हैं, हम फूल के न हाथ के, मैं वर्तमान राजनीति पे आता हूं, हम न फूल न हाथ, हम फूल के न हाथ के, हम जात के न पात के, बस अलख निरंजन नारा है, हम भक्त हैं गोरक्षनाथ के। विडंबना ये है कि इस महापुरुष के उपदेश अन्य सभी संतों के उपदेशों में आत्म तत्व की तरह सुरभित होकर इस महामानव को जानने वाले लोग बहुत कम, बहुत विरले लोग हैं। इनके दर्शन, इनके योग, इनकी संस्कृति
जितने भी समाज, आप कोई सा भी नाम ले दीजिए, मेरा दावा है, मैं आपको बता दूंगा कि वो नाथ पंथ के ही उपपाद हैं। उत्पादन उनका नाथ पंथ से हुआ, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। दावे से कह रहा हूं, दावे से। कोई भी किसी भी तरह से, मैं चुनौती दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोई चर्चा कर सकता है। लेकिन फिर भी इस महामानव को जानने वाले लोग कम हैं। इसका एक इतिहास, इसका एक कारण है। उस कारण की गहराई में कोई शोधकर्ता जाना चाहे तो मैं बताऊंगा उनको कि क्या कारण था कि गोरक्षनाथ को इस तरह से विस्मृत किया गया। इस महामानव का एक एक उपदेश महान शोधकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। और आज भी मैं, अगर गोरखवाणी शब्द को, किताब को लेकर के आप पढ़ना शुरू करें, पहला क्या मतलब, किसी भी उनकी कही हुई किसी भी बात को आप तोल करके तो देखिए। मैं एक नाथ परंपरा में एक मंत्र आता है, नाथ जनेऊ का मंत्र है, उसकी सिर्फ पहली 2 लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्य में ओमकारा, महाशून्य में ओमकारा, आओ सिद्धो नाद बिंदु का करे विचारा। पहली बात तो ये बता दूं कि नाथ परंपरा में जो शाबर मंत्र हैं, जो शब्द हैं, वो इतने टूटे फूटे, कहीं पर उनमें व्याकरण का और कहीं पर उनमें किसी भी प्रकार की जो भाषा का विज्ञान है उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। तो नाद और बिंदु एक बिल्कुल सदुकड़ी और नाथ परंपरा के उनकी एक प्रॉपर्टी है, तो उसको आप समझने के लिए एक अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन पहली लाइन देखिए, शून्य शून्य महाशून्य, महाशून्य में ओमकारा। एक छोटा शून्य एक बड़े शून्य में, एक बड़ा शून्य उससे बड़े शून्य में, और उससे बड़ा शून्य एक और बड़े शून्य में। अब इसको व्यावहारिक धरातल पे देखें, पृथ्वी रूपी एक छोटा सा शून्य, हमारे ऐसे कई सारे शून्य जिनको हम 9 ग्रह बोलते हैं और 9 हमारी सौरमंडल के सदस्य हैं। एक सौरमंडल रूपी शून्य में, जो बड़ा शून्य है, उसमें समाया हुआ है। ये सौरमंडल रूपी जो शून्य है हमारी आकाश गंगा रूपी एक बड़े शून्य में, जिसमें हमारे सौरमंडल जैसे करोड़ों सौरमंडल, और वो आकाश गंगा रूपी बड़ा शून्य एक दूसरे महाशून्य में, जिसे जो भी नाम आप दें, यहाँ पे निहारिका बोला जाता है हिंदी में, और निहारिका फिर प्रसारिका में, और प्रसारिका फिर इस ब्रह्मांड में, और ये निरंतर बिखरता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। छोटा शून्य बड़ा शून्य तो 2 लाइन में इन्होंने इस ब्रह्मांड के इस विज्ञान को समेट करके रखा। विस्तार से देखने की, समझने की, समझाने की तो जरूरत होती है। महापुरुष तो केवल आपको सार रूप में बताते हैं, जब उसका कोई विस्तार चाहता है तो बिल्कुल वो उसको समझा करके भी बतलाते हैं। तो इनके द्वारा जो बताया गया, उपदेश जो दिए गए, वो आत्म तत्व की तरह, जितने भी आप फिलॉसफी हैं, किसी भी फिलॉसफी में देख लीजिए, गोरक्षनाथ की वाणियों से गोरक्ष और मत्स्येंद्र के बीच में जो वार्तालाप हुई है, वो अंश रूप में वहां मौजूद है, आत्म तत्व के रूप में। इस मानव का एक एक उपदेश महान शोधकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है और आज भी कर रहा है। लेकिन अफसोस कि धर्म, दर्शन, आचरण, संस्कृति, नैतिकता अर्थात जीवन के संपूर्ण विषयों और सर्वोपरि रूप से मोक्ष का मार्गदर्शन कराने वाली शिक्षाओं का हमारी भावी पीढ़ी को ज्ञान कराने का किसी पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। योग के सिर्फ 4 आसन बताने वाले अपनी दुकानें लगा करके बैठे हैं, और योग का, अष्टांग योग की बात करेंगे, चाहे सड़ंग योग पे आ जाएं, क्योंकि योगियों के लिए यम और नियम आवश्यक नहीं होता, वो तो उनमें बाय डिफॉल्ट होता है। तो विडंबना ये है कि ये पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है कि इस संप्रदाय के केवल अनुयायी ही नहीं, वरन इससे तत्वतः जानने वाले बहुत वरिष्ठ और बुद्धिजीवी एक और तो गोरक्षनाथ को अयोनिज, अजन्मा, अर्वाचीन और समस्त उपाधियों से अलंकृत करते नहीं गाते, और गोरक्षनाथ को अपनी इच्छा से युग युग में प्रकट होने वाला, मैं आगे आपको बताऊंगा, इसका प्रमाण दूंगा, युग युग में प्रकट होना मानते और बताते रहे। और इस आधार पर यदि मैंने आज से 9 साल पहले 2012 में जब मेरा पहला ग्रंथ पुष्प प्रकाशित हुआ नाथ संप्रदाय, उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये चर्चा इतनी सी बात नहीं है। ये 2001 में और उससे भी पहले 1992 से लेकर के और 2000 के बीच में एक बहुत बड़ा शोध कार्य किया गया कि गोरक्षनाथ के प्रकट होने का दिन बुद्ध पूर्णिमा कैसे है।
वो अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने मानव समाज उनके दर्शन के निकटतम ज्ञात दिवस को प्रकट होने का दिवस कह दिया, तो वे कुपित हो गए, जो कि इस संप्रदाय के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, और उनके द्वारा एक गौरक्ष अक्षय जयंती संज्ञा से पहले से प्रकाशित चल रहा था, प्रचारित किया जाता रहा था। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कह दी उसी को मनवाए जाने के लिए, लेकिन आज आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं ये प्रकटोत्सव दिवस के नाम से इसे मना रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये प्रकटोत्सव दिवस मेरा दिया हुआ नाम है, इसे आप जुमला कह लें चाहे कि मैंने कहाँ से कहा, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रकटोत्सव दिवस मेरा ही दिया हुआ नाम है। ये और कि जिन नेपाल राजगुरु योगी प्रवर नरहरि नाथ जी के संदर्भ से अपनी बात को वो प्रमाणित बताते रहे हैं, मैं भी उन्हीं योगी प्रवर नरहरि नाथ जी के संदर्भ से अपनी बात को कह रहा हूं, और मेरा जो संदर्भ है, मेरा जो प्रमाणन है, वो उनसे अछूता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1991-92 में दिल्ली में सुभाष नगर, वहां पर सती पीर कायनाथ जी का एक आश्रम है। सती पीर कायनाथ जी का आश्रम बतलाते हैं कि जब पाकिस्तान मुल्तान से सिंध के लोग यहाँ पे आने लगे तो अपने गुरु की गद्दी साथ में लेकर के आए, जो कायनाथ जी का मठ वहाँ पे बतलाया जाता है। वहाँ पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया था 10 दिन का, जिसमें मैं वहाँ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वो बात। तो वहाँ पर योगी नरहरि नाथ जी, अभी KR बंक उड़ीसा के महंत शिवनाथ जी, हीरानाथ जी, मंगलनाथ जी, ऐसे कई सारे नाथ जी महाराज थे वहाँ पे। और शिवनाथ जी महाराज के एक शिष्य था विभूति नाथ, वो मेरे साथ एक कमरे में हमें स्थान दिया गया था। ये सब हम करते रहे। 10 दिन के योग शिविर के बाद में योगी नरहरि नाथ जी नेपाल नरेश से किसी बात पर नाराज होकर अज्ञातवास से एक तरह से काट रहे थे, कभी तुगलकाबाद में और कभी ओखला में कालका मंदिर और भैरव मंदिर। सुरेंद्र नाथ जी महंत जो मेरे एक रिश्ते में हैं, उनके यहाँ पर रह रहे थे, और वहाँ पर अपने जीवन का पूरा वृतांत, वो योग शिखरणी यात्रा नाम से जो ये पुस्तक है, ये अगर आपको दिख रही हो, ये योग शिखरणी यात्रा। एक सेकंड, फोन आ गया है तो मैं थोड़ा सा फोन अटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ये हाँ जी, तो नरहरि नाथ जी महाराज कालका में, ओखला में कालका मंदिर, कालका और भैरव मंदिर। सुरेंद्र नाथ जी महाराज वहाँ के महंत, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार में मेरी बुआ के बेटे के साले रहे हैं। और उस मंदिर में नरहरि नाथ जी अपने एक शिष्य श्रीश थापा, जो अभी शायद नेपाल में है, और अब वो भी दर्शनी साधु हो गए हैं, उस वक्त दर्शनी नहीं थे। 1 महीना मैं उनके साथ में उस भैरव मंदिर में रहा, और उनके साथ में रहते हुए उनकी इस योग शिखरणी यात्रा, जो उनके पूरे जीवन का और योग के संबंध में उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों का, और योग के संबंध में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान की ये इतनी मोटी पोथी आप देख रहे हैं, ये उनके द्वारा। सचित्र एक प्रभात नाथ जी थे, जो चित्र उनके बनाया करते थे, जो कुछ भी उन्होंने 4-4 लाइन में अपने लिखे वो। तो उस शिखरणी यात्रा के संबंध में मैं इसके बारे में मैं अभी बताता चलूं, बाद में फिर इसको मैं बार बार नहीं उठाना चाहूँगा, कि जब हमने शोध किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। अभी मैं वापस अपनी उस कथा पर आता हूँ, क्योंकि आगे फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका रिसर्च किया गया और ये बातें हुई। तो जो निश्चित रूप से ये प्रकटोत्सव दिवस मेरा ही दिया हुआ नाम है। ये और कि जिन नेपाल के राजगुरु योगी प्रवर नरहरि नाथ जी के संदर्भ से अपनी बात को प्रमाणित बताते रहे हैं, मैं भी उन्हीं योगी प्रवर के संदर्भ में अपने प्रमाणन से छूता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये शब्दों का ही फेर है, हम जयंती मनाएं या प्रकटोत्सव दिवस, ये अपनी अपनी समझ है। किसी की जयंती अर्थात जन्म दिवस है तो उसकी पुण्यतिथि भी होनी चाहिए और उसके जन्मदाता भी होने चाहिए, फिर चाहे हम उसे अक्षय नाम से,
अमर होने का वहम ही क्यों ना पाल लें, जबकि महायोगी गोरक्षनाथ का अमर होना अब तक के ज्ञात इतिहास अनुसार एक ध्रुव सत्य है। वे समय समय पर प्रकट ही तो होते हैं, और फिर प्रकट होने के साथ तथ्य को जयंती कहकर हम क्यों उनकी अमरता को संदेहास्पद करें। जहां तक योगी प्रवर नरहरि नाथ जी के संदर्भ से गोरक्ष अक्षय जयंती को प्रमाणित किए जाने का प्रश्न है, 1992 में जयपुर में कोटि होम यज्ञ के दौरान, कोटि होम यज्ञ 1 करोड़ आहुतियां, झालाना में जो महाकालेश्वर मंदिर है, उस वक्त न सड़क बनी हुई थी, ये पूरा जो हमारा मार्ग है ये बना हुआ नहीं था, सिर्फ मिट्टी से कट करके और लेवल हो रही थी और बन रही थी 1992 में। और एक 8 फीट बाई 8 फीट बाई 8 फीट गहरा एक यज्ञ वेदी बनाई गई थी, और 1 करोड़ 1 महीने तक चलने वाले उस यज्ञ में 1 करोड़ आहुतियां दी जा करके और वो कोटि होम यज्ञ किया गया था। तो 1 महीने के उस प्रवास के दौरान मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था। और ये चर्चा शब्द में जो बोल रहा हूँ कि उस दौरान मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो ये चर्चा शब्द का प्रयोग एक तरह से धृष्टता में कर रहा हूँ, क्योंकि शब्दों की निरुक्ति होने वाली वार्ता को चर्चा ही तो कहा जाता है। उस चर्चा में उन्होंने बहुत सदाशयता के साथ नाथ परंपराओं पर मेरी जिज्ञासा जनित प्रश्नों का समाधान भी किया था। और एक ढेर होशियार युवा, मैं अपने आप को चटक, पुलिस में हमारे शब्द बोला जाता है, ज्यादा ढेर होशियारी मत कर, ज्यादा चटक मत बन, तो मैं अपने आप के चटक युवा, अभी यहाँ पे किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर डेढ़ पे कभी मेरी बात सुनेंगे आप, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये कोई गाली नहीं है। डेढ़ होशियार युवा के तर्कों को स्वीकार भी किया था। और ये बताना चाहता हूँ कि मेरी उनसे पहली चर्चा नहीं थी, उससे पहले 1990-91 में एक जासूसी काम करते हुए उदयपुर का भिखारी मठ के महंत मगन मोहन नाथ जी आयस, जिनकी जमीन पर ये सारा हमारा उदयपुर कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, उस मठ, भिखारी मठ के आयस मगन मोहन नाथ जी के साथ मैं चर्चा हुई थी मेरी। तो सुभाष नगर सतीपीर कायनाथ जी के मंदिर का जो मैंने आपको बता दिया, 10 दिवस का मैंने आपको बात बता दी, उसमें 10 दिन की योग साधना के साथ, और फिर मैंने जिन लोगों के नाम बताए, नरहरि नाथ जी थे, शिवनाथ जी थे, और मंगलनाथ जी थे, हीरानाथ जी थे, तो मेरे पिताजी को उन्होंने खास तौर से बोला था कि उगम सिंह को भेजना इस योग शिविर के लिए, 10 दिन के उस शिविर के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने बताया विभूति नाथ भी मेरे साथ में उस आश्रम के कक्ष में रहे, और उस योग शिविर में प्रशिक्षण के बाद जब समय मिलता, मैं सेवा की आड़ में उनके सानिध्य का लाभ उठाते हुए अपनी जिज्ञासाएं शांत करता रहा था। उस शिविर के बाद उन्होंने मुझे अगले 1 माह तक ओखला का कालका भैरव मंदिर में रखा, जहां उन्होंने जीवन की ऐतिहासिक शिखरणी यात्रा नाम से संपादित जो मैंने आपको भी किताब बताई, उसमें उन्होंने मुझे करते रखते हुए खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि पढ़ना सिखाया। और इस पुस्तक में ऐसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं जिनका जितना मैं पढ़ सका उतना, बाकी अंतिम निर्णय तो नरहरि नाथ जी का ही था। तो उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने ब्राह्मी, खरोष्ठी और पाली 3 भाषाओं का अध्ययन भी किया था। तो उस समय उनके साथ में रहते हुए मेरा जीवन का सबसे बड़ा एक इस तरह की बात रही थी। और उसी समय मेरे पिताजी साहब को जब योग शिखरणी यात्रा पूरी हुई, तो इसके संपादन के बाद में इसको पब्लिश कराते समय मेरे पिताजी साहब वहाँ पर 3 बार गए, और तीनों बार उनका उद्देश्य ये था कि गोरक्षनाथ जी के प्रकट होने या जयंती या उनके किसी दिन का कुछ तो प्रमाण हमें मिले। और तब वहाँ पे उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरहरि नाथ जी से समीपता आदि किसी विचार को सिद्ध करती हो, बल देती हो, नहीं देती हो, तो अगर आप अपने आप को नरहरि नाथ जी के समीप पाते हैं तो धरती वीरों से खाली नहीं है। उनके समीप कौन नहीं था, पूरा नेपाल आज उनका नाम का दुहाई देता है। राजस्थान में कितने लोग हैं, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। चिड़ियानाथ जी मठ में रहते हुए मेरे पिताजी साहब के साथ में पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ के सारी अध्ययन, जो कि ऐसे आपको घुसने नहीं दें वहाँ पे और बिना शुल्क लिए आपको वहाँ पे पढ़ने नहीं दें, लेकिन नरहरि नाथ जी का प्रभाव समझिए कि मेरे पिताजी और मैंने भी उन पुस्तकों का अध्ययन किया जो हमारी पहुंच से बाहर थी। कुल मिलाकर योगी प्रवर नरहरि नाथ जी ने स्वयं गोरक्षनाथ जी का प्रकटोत्सव दिवस मनाने का आदेश दिया, और इस पुस्तक के जरिए जब मेरे पिताजी वहाँ पे रहते हुए वापस आए, तो उन्होंने ये लिख करके उन्होंने अपने हाथ से
इस पुस्तक के साथ में, और मैं आपको इसको सिर्फ पढ़ के बता देना चाहता हूँ। यह शिखरणी यात्रा जयपुर झालाना के कोटी होम करता राज परिवार से, जयपुर राज परिवार भवानी सिंह जी द्वारा आखिरी आहुति दिलवाई गई थी और उसके दूसरे दिन उनको ब्रिगेडियर की उपाधि मिली थी। खैर, मैं ये बिरदावलियां गाने में यकीन नहीं रखता। तो जनता परिवार वालों को कर कमलों में तथा स्वागत अध्यक्ष एक ठाकुर चरण सिंह जी थे, मुझे नहीं पता कहाँ के थे, शायद चोमू के रहे हों, तो मुझे ठीक से याद नहीं। और पुस्तक श्रीमान सिंह तंवर के हाथ भिजवा रहा हूं, सभी लोगों को पता हो कि गोरक्षनाथ जी के प्रकट होने का दिवस क्या है और उस अनुसार आगे की कार्यवाही करें। तो इस पुस्तक में भी वो है जिसका मैं कई बार पहले वो कर चुका हूं। और जो नेपाल दरबार लाइब्रेरी में अध्ययन, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मेहरानगढ़ की पुस्तक प्रकाश नामक लाइब्रेरी में ये प्रमाण नहीं था, लेकिन नेपाल की दरबार लाइब्रेरी में एक पुस्तक में, एक छोटी सी पुस्तक में, वैशाखी शिव पूर्णिमा तिथि वरे वारे शिव मंगले लोकानुग्रह विग्रह शिव गुरु गोरक्षनाथो अभवत, ये पंक्तियां मिली। ये पंक्तियां, इसमें अभवत शब्द पद से क्या प्रकट होता है? अभवत होना, होना क्या? प्रकट होना, जन्म होना। अभवत से अभिप्रेत है। इससे आगे यह सिद्ध होता है कि महायोगी गोरक्षनाथ प्रकटीकरण वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह प्रकटीकरण भूमंडल और काल के किस खंड में हुआ था ये नहीं पता। जैसा कि मैंने बताया, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे और कलयुग में भी हैं। तो काल खंड में इसको नहीं बांधा गया, तो इसका मतलब आगे ये हुआ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब भी कभी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं गोरक्षनाथ, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए हैं। नेपाल का इतिहास ये कहता है, नेपाल के इतिहास में एक नेपाल धरा का शिलालेख जिसमें लिखा हुआ है, अतीत कली वर्षेषु शून्य द्वंद्व रसाग्निषु नेपाले जयति श्रीमान आर्य लोकितेश्वर। आर्य लोकितेश्वर ये मत्स्येंद्रनाथ का एक नाम है। और मत्स्येंद्रनाथ के प्रकट होने के इतने दिन घट जाने के पश्चात, 3600 साल घट जाने के पश्चात, अब मत्स्येंद्रनाथ का समय क्या है, ये एक लंबी गाथा है साहब। इस बारे में मैं बोल तो रहा हूं आपसे कि अगर मैं इस विषय पर बात करता रहूं तो मेरा इस जीवन भर का शोध, इस पूरे जीवन में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जितनी जानकारियां हो गई हैं उतनी मैं लिख नहीं सकता, जितनी लिख चुका हूं उतनी मैं एक साथ यहाँ पे बता नहीं सकता। तो बड़ा मुश्किल है कि अब गोरक्षनाथ का प्रकट दिवस की बात ये तय है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। अब यहां इस आधार पर गणना करें तो जो ये अतीत कली वर्षेषु शून्य द्वंद्व रसाग्निषु, इसकी थोड़ा सा अगर मैं भाषांतर कर दूं, मत्स्येंद्रनाथ का समय स्थापित निर्धारित करें तो नेपाल के उस शिलालेख के अनुसार अवलोकितेश्वर नाम के अवतार का अनुमान कलयुग के बीत चुके समय में से 3600 घटाने पर जितना शेष बचता है वह समय अवलोकितेश्वर के अवतार अथवा नेपाल आगमन का है। नेपाल कब था, पृथ्वी नारायण शाह कब हुए और मत्स्येंद्रनाथ कब वहां पहुंचे, एक बहुत लंबी चर्चा है। लेकिन अभी सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान देना है कि वैशाखी शिव पूर्णिमा, ये शिव पूर्णिमा भी है, लेकिन हम इसे सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, क्योंकि बौद्धों का संगठन इतना मजबूत हो चुका था कि उन्होंने जो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध के जन्मदिन को मनाना और अपने आराध्य, अपने आदर्श पुरुष, अपने ईश्वर, अपने जो भी आप उसको नाम दें, उनकी जो मनानी शुरू की जयंती या पुण्यतिथि या जो भी, तो वो स्थापित होकर के रह गई। शिव पूर्णिमा को लोग भूल गए, बाद में पीपल पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाने लगा। लेकिन ये दिन गोरक्षनाथ के प्रकट होने का है और मैं दावे से बार बार कहता हूं कि गोरक्षनाथ बुद्ध से बहुत पहले, बुद्ध का त्रेता युग में, द्वापर में कहीं कोई, या सतयुग में कहीं कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन गोरक्ष का मिलता है। गोरक्ष का मिलता है तो मैं इसको साबित करने के लिए आपको बात यही करना चाहता हूं कि हम मानवों की विवशता ही है कि हमने किसी भी विषय की बहुत सूक्ष्म और उसकी विशाल इकाई का शैक्षणिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया,
उसकी कल्पना भी कर ली, किंतु उसे पूरी तरह जानने और मापने का यंत्र अब तक तो विकसित नहीं कर पाए। हमारे अब तक के विकसित यंत्र और हमारी इंद्रियों की शक्ति केवल उनके मध्य को ही देख सकती है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा मध्य व्यक्ताधीनी, जो व्यक्त मध्य में हो रहा है तुम केवल उसको देख पा रहे हो अर्जुन। मैं कितने जन्म ले चुका या मेरे आगे तुम्हारे कितने जन्म होंगे इसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो अनंत को जानने वाला वो अनंत ही हो सकता है, हम केवल मध्य भाग को जान सकते हैं। तो हमारी ये विवशता है, हम केवल मध्य भाग को देख सकते हैं। फिर भी वरिष्ठ और सम्मानित जनों के अनेकानेक कारणों से नतशीश इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरे स्थान पर यदि किसी और ने प्रकटोत्सव दिवस की अवधारणा प्रख्यापित की हो तो इसे शगुफा की संज्ञा देकर मनोमालिन्य या समाज में भ्रांति पैदा करने का कोई रूप ना दें, क्योंकि किसी की भी समाज को तोड़ने की ना तो भावना होनी चाहिए और ना किसी को हीन दिखाने की। मैं समझता हूँ स्नायु तंत्र की उद्विग्नता योगी को शोभा नहीं देती। हाँ, कोई दूसरा समाज का व्यक्ति ऐसा करे तो बात समझ में आती है। बहरहाल, जयंती ही मनाना चाहते हो तो अरे भाई जयंती मनाओ ना, जयंती मनाओ, प्रकटोत्सव मनाओ, कुछ तो मनाओ, मनाओ तो सही। इतना जरूर निवेदन करूंगा कि यदि काल के किसी खंड में कोई महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रैदास जयंती, फला जयंती की तर्ज पर अन्य समाजों से प्रतिस्पर्धा को मर्ज करते हुए उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए पंच विचार विमर्श करके अपने आराध्य आधा पुरुष अमर काय महायोगी गोरक्षनाथ जी की जयंती का दिन निर्धारित कर लिया है, तो फिर नाथ योगियों का सर्वोच्च दलीचा उनकी पुण्य तिथि, निर्वाण तिथि भी निर्धारित कर ले, क्योंकि जिनकी जयंती अथवा जन्म दिवस मनाया जा रहा हो तो उसका मरण दिवस भी तो मनाया जाना चाहिए। इसलिए नाथ योगियों, मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों का कि जात नहीं, पात नहीं, फूल नहीं, हाथ नहीं, सब हो जाओ एक नाथ, एक साथ, नाथ नाथ बस नाथ। बहरहाल ये चर्चा अंतहीन है और अंत में मैं इस नाथ पद पुष्पिका का प्रारंभ किया। इतनी सारी बात कर दी आपसे, आधा घंटा हो गया करीब बात करते हुए, और मैं भी प्रारंभ ही कर रहा हूँ। जो प्रारंभ में करना चाहिए था वो अंत में कर रहा हूँ। कुछ एक बात है अपनी व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ कि इस नाथ पद, इस गोरक्षनाथ का जो मैं स्तुति करना चाहता हूँ, योगेश्वर, मेरी स्तुति बाद में करूंगा। मैं योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा गोरक्षनाथ जी की स्तुति जो उन्होंने स्कंद पुराण में की है, उससे साबित होता है कि वो उस युग में थे, द्वापर युग में थे। कर रहा हूँ ये गोरक्षनाथ जी की स्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उनकी अर्वाचीनता, प्राचीनता का एक निश्चय, एक प्रमाण इस प्रकार होता है। निरंजनो निराकारो निर्विकल्पो निरामया अगम्यो अगोचरो अलभ्यो गौरक्ष सिद्धवंदितः समस्त रस भोक्तायो यह सदा भोग वर्जितः सदा समरसो यस्य श्री गोरक्ष नमोस्तुते। हठ योग विधाता च मत्स्य कीर्ति विवर्धन योगी मनसा गम्य श्री गोरक्ष नमोस्तुते। सिद्धानामर्चुना महासिद्धा ऋषीणां ऋषीश्वरः योगिनां चैव योगेन्द्रः श्री गोरक्ष नमोस्तुते। विश्व तेजो विश्वरूपम विश्ववंद्य सदाशिव विश्वनाम विश्वनाथ श्री गोरक्ष नमोस्तुते। अनंत लोकनाथश्च नाथ नाथ शिरोमणि सर्वनाथस्य आराध्य श्री गोरक्ष नमोस्तुते। शून्यनां च परम शून्यं परमेश्वरां परमेश्वर ध्यायताश्च परम धाम श्री गोरक्ष नमोस्तुते। ये श्री कृष्ण द्वारा स्कंद पुराण में की गई स्तुति है गोरक्षनाथ की। मैं अपनी कुटिलता पे आ जाता हूँ।
मेरे आंखों के सामने गोरक्ष के सिवाय कुछ दिखता नहीं, क्या करूं? राम भक्त रोते फिरे जगत में, कृष्ण भक्त ढो रहे कर्म गंध। शिव गौरक्ष की शरण मिले तो कटे जन्म मरण का फंद। विष पिए मीरा मरीना, रामदेव अरु कबीरा कब्र खुदाए। योग प्याला पी के अमर हो गए, योगी भर्तृहरि गोपी चंद। आज्ञा चक्र नाम भ्रूमध्य में भ्रमर गुफा नित्य शीतल ज्योत। अनहद नाद सुने योगी जब लगे मणिपुर उद्यान बंद। काया जिह्वा सिर रहे एक सिद्ध में, जागे कुंडली हटा। समम काया श्रोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिर है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्वावनवलोकयन्। काया जिह्वा सिर रहे एक सिद्ध में, जागे कुंडली हठात। सब रहस्य प्रकट हो विषय वासना का रहे ना अंतर्द्वंद्व। ब्रह्मरंध्र गगन में एक औंधा कुआं, खेचरी भेद काल चक्र। इड़ा पिड़ा सुषुम्ना सुमीरे, सोहम शीतोष्ण पवन मंद मंद। युगों से निद्रा सन में त्रय हस्त अष्ट वलय सुषुप्त सर्पिणी। कुंडली का वर्णन कर रहा हूं, जो हमारे कामाख्या प्रदेश में, शरीर में कामाख्या प्रदेश है, वहां पे 8 वलय लगाकर बैठी हुई है। युगों से निद्रासन में त्रय हस्त अष्ट वलय सुसुप्त सर्पिणी। अभ्यास मात्र योगाग्नि स्फूर्त करे, मूलाधार संकुचन निस्पंद। श्वास नियंत्रक व आयुवर्धक है, पूरक रेचक और कुंभक। यम नियम आसन प्राणायाम का नाड़ी शोधन से संबंध। अष्टांग योग में जो शारीरिक शुचिता के, शारीरिक अनुशासन के योग हैं, सिर्फ वो योग नहीं है। जब तक आप आध्यात्मिक आत्मा के आत्म अनुशासन के योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो योग नहीं है। योग तो समाधि पे जाकर के शायद वहां भी नहीं रुकता, मेरी गलत धारणा है, समाधि तक पहुंचता है। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है योगारूढ़ के चिन्ह। योग में सहायक होते हैं गौरक्ष आसन और जालंधर बंध। गौरक्ष के गुण गाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश। साक्षी हैं सप्त ऋषि सनत शौनक शुकदेव और स्कंद। और अब ये योग्यता भी इस योगी के पास, इसी गौरक्ष भक्ति, मैं बिल्कुल भक्ति की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आप आनंद लें इस बात का। शून्य से आए और शून्य में ही जाए, शून्य ही शून्य में सदा रहे समाये। व्योम में नित्य ओम बन के गूंज रहा, अगम अगोचर अविनाशी बताए। नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। गुरु शिष्य समान सब नाथ नाम वेश। नाथ परंपरा की, नाथ समाज की, नाथ योगियों की ये बहुत अद्भुत परंपरा है कि इसमें श्रेणियां नहीं है। गुरु जो 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 परिधान पहनता है, जो व्यवहार करता है, वही परिधान वही व्यवहार शिष्य करता है। गुरु शिष्य सब समान नाथ नाम वेश। उसके नाम के साथ भी नाथ लग रहा है, उनके नाम के साथ भी नाथ लग रहा है, कहीं कोई भेद नहीं है। ऊंच नीच छांडी करत आदेश आदेश। शिष्य प्रणाम करे और गुरु आयुष्मान भव बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु को शिष्य ने आदेश आदेश कहा तो शिष्य भी गुरु को आदेश आदेश कह रहा है।
इस फिलॉसफी को बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। परम ब्रह्म ब्रह्मं द्वैत अद्वैत भेद मिटाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। शोक व्याधि रोग जरा दुख भंजन, अंजन घट वास करे रहत निरंजन। काजल की कोठरी में रह करके भी जो निरंजन है उस पे दाग नहीं लग रहा। शोक व्याधि रोग जरा दुख भंजन, अंजन घट वास करे रहत निरंजन। ब्रह्मांड पिंड भरे अलख लखाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। सत्य असत्य कर्म अकर्म तम हरत, ज्ञान विज्ञान आत्म दीप प्रज्वलित करत। तेल बाती अगन बिनु जोत जलाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। कालकूट पारा जराए ना बीज झरे, खेचरी मुद्रा काया सिर एक सीध करे। ग्रीवा गौ गगन माही ऊर्ध्व कूप चढ़ाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। कालकूट नाम के विष को भी जो जला जाता है, पारे को भी जो जला जाता है। एक नाथ जी के साथ में हुआ कि उन्होंने, किसी ने कहा कि पारे को भस्म कर दीजिए, उन्होंने सीने पर रख करके उस पारे को भस्म कर दिया। और बीज झरे नहीं, एक ऐसी विधि जिसमें आपका वीर्य झरता नहीं बल्कि ऊर्ध्व गति से आपके ऊपर पहुंच करके आपके मुखमंडल पर एक अलग प्रकार की आभा। खेचरी मुद्रा काया सिर एक सीध में कर लेते हैं योगी लोग। ग्रीवा की जो गौ है, एक गौ पर कभी मैं प्रवचन बात करूंगा आपसे, गौ के कितने अर्थ हैं और तब जाके गौरक्ष के कितने अर्थ हैं, तब आपको समझ आ पाएगी कि ग्रीवा नाम की जो गौ है वो गगन माही, गगन में ऊपर ऊर्ध्व कूप जो उल्टा कुआं है वहां जाकर के और उस निर्जर वारुणी का पान करती है। इड़ा पिड़ा सूर्य चंद्र एक हूँ ठोर लावे, सुषुम्ना प्राण अपान का योग करावे। सट चक्र भेदे हठात कुंडली जगाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। सब तुझ से तू सब में यहू योग युति। श्री कृष्ण कहते हैं एक जगह पर, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू सब में सब तुझ में यहू योग युति। ये योग आत्मा का परमात्मा से मिलन, यहाँ पे भेद रह ही नहीं जाता। द्वैत का भाव समाप्त होकर देह धूणि में श्वास श्वास आहुति, जो आधार में आधेय रहा समाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। अगणित सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, गोगमय गति भाव रक्ष रक्ष पुकारे। मैंने बताया आपको कि गौ शब्द के जिस दिन अर्थ बताऊंगा उस दिन इन सब बातों को, अगणित सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये गो के अर्थ है, गो के रूप है। कैसे, किसी और दिन बताऊंगा। गो गमय गति गावे रक्ष रक्ष पुकारे, सोहम 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 अनहद नाद सुनाए। अनहद नाद, खेचरी मुद्रा। जब आप अंदर की ध्वनि को सुनेंगे और सांसों में जो नाम चल रहा है उसे सुनने का प्रयास करें, ये अनहद नाद आपको अंदर से सुनाई पड़े, उसे गौरक्ष कहते हैं। तब गौरक्ष आपको मार्ग दिखा रहे होते हैं। नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। आसन बंध मुद्रा नाड़ी शोधन निर्मल तन, सुख दुख में समबुद्धि रहे सदा प्रसन्न। सहस्त्र दल कंवल निसरत वारुणी पिलाए, नमो 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 नमः गौरक्षनाथाय। धरती ऊपर अंबर नीचे उलट दे माया। नाथ योगी प्रकृति को उलट देने की क्षमता रखते हैं। अनेक बार अनेक कहानियों में ये सिद्ध है। धरती ऊपर
भीजेगी कामड़ी बरसे, भीजेगा पानी बरसेगी कामड़ी, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कई सारी बातें हैं। धरती ऊपर अंबर नीचे उलट दे माया, कंबल बरसे पानी भीगे तरु ऊपर छाया, तीरथ करे गंगा सुआ बिल्ली खाए, नमो 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 नमः गोरक्षनाथाय। सुर नर मुनि किन्नर यक्ष गंधर्व देव, सुर नर किन्नर मुनि यक्ष गंधर्व देव, दैत्य दानव नाग वानर सब करत सेव, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार न पाए। तब कहता हूं नमो 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 नमः गोरक्षनाथाय। बाल यति गोरक्ष बालक रूप न खोए। कहते हैं कि गोरक्षनाथ हमेशा 12 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होते हैं, या जिसको भी दर्शन देते हैं वो 12 वर्ष के एक बालक के रूप में रहते हैं। बाल यति गोरक्ष बालक रूप न खोए, जीव जगत हित युग युग प्रकट होए, विचरण करे जगत में ले सूक्ष्म काय। नाथ योगियों का ये मानना है कि गोरक्षनाथ और ऐसे ही दूसरे जो सिद्ध नवनाथ हैं वो इस सृष्टि में, इस वायुमंडल में सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहे हैं। किसको दर्शन करते हैं, देते हैं, ये उसके भाग्य की बात है, उसके प्रारब्ध की बात है। विचरण करे जगत में ले सूक्ष्म काय, नमो 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 नमः गोरक्षनाथाय। चपल चंचला मैनाकिनी कामरू देश। एक अद्भुत प्रसंग, गोरक्ष विजय नाम से लोगों ने उसको प्रचारित कर दिया कि शंकराचार्य ने मैनाकिनी को, रानी कामाख्या देश के प्रदेश की रानियों को, नहीं वो क्या बोलते हैं, अरे जो जिनको मंडन मिश्र को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराने की कोशिश की, लेकिन पत्नी को नहीं हरा सके, तो उन्होंने, लेकिन वो कथा गढ़ दी गई। वो फिर एक चर्चा दूसरी करनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें हो जाएगी। चंपल चंचला मैनाकिनी कामरू देश, भंवर गुहा में भ्रमित फिरे मीन वेश, चेते मच्छंदर जब गोरक्ष यति जगाए। जाग मच्छंदर, गोरख आया। चेते मच्छंदर जब गोरक्ष यति जगाए, नमो 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 नमः गोरक्षनाथाय। अनंत जन्मों का प्रारब्ध जब जागे, बंधन टूटे मिटे 84 काल भागे, गुरु मिले गोरक्ष तो मोक्ष हो जाए, नमो 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 नमः गोरक्षनाथाय। मेरी भक्ति और मेरा पिंड है काचा, आपकी शक्ति आपका शब्द साचा, दर्शन हो अब आप ही करो उपाय, नमो नमः गोरक्षनाथाय। विषय बहुत विशाल है मित्रों, लेकिन मैं आज की चर्चा गोरख धंधा शब्द पर समाप्त करना चाहूंगा। वर्ष 2015 से निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप समाज की नकारात्मक बातों के लिए एक प्रतीकात्मक जुमले के रूप में प्रयोग किए जा रहा है यह शब्द, इस पर निश्चित रूप से अंकुश लग चुका है। लेकिन अब भी साधारण तो साधारण, विशिष्ट व्यक्ति भी, पत्रकार हो या नेता, जब ये भूल करते हैं तो उनसे कहना चाहता हूं, ये जग नाम से नयन सुख आंख का अंधा, अपने गंदे धंधों को कहता है गोरख धंधा। देव दानव योग यति सती ऋषि मुनि गंधर्व, ब्रह्मा विष्णु देते हैं जिसकी पालकी को कंधा। बिनु गोरक्ष भक्ति मुक्ति का मार्ग रहे अधूरा, योग याद आता है जब पड़े काल का फंदा। जिसके बिना धर्म दर्शन का नहीं इतिहास है, उसकी पंजीरी से ठेकेदार
कर रहे हैं धंधा। मानवता को दी जिसने संस्कृति की सौगात, युग युग में योग क्षेम की जो बहाता सुगंधा। जाति धर्म कुल गोत्र वर्ण आश्रम लिंग आयु, वेद भेद पर जिसने चलाया समत्व का डंडा। संपूर्ण व्योम में व्याप्त है काल जिसका ग्रास है, पल में पलट दे प्रकृति जिसके योग का पंथा। विज्ञानियों की बुद्धि से परे जिसका ज्ञान है ज़मीर, कृतघ्न मानव कुंठा में कहता है उसे गोरख धंधा। अब मैं अपने इस संभाषण के अंतिम पड़ाव की ओर आना चाह रहा हूं मित्रों, और समस्त नाथ योगियों को आह्वान करता हूं। सुनो योगी नाथ उपाध्याय गिरिपुरी सारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। उठो नाथ योगी वीरों और हुंकार भरो, रग रग में लावा आंखों में अंगार भरो। काले धंधों को कोई कहे जो गोरख धंधा, उन पे शब्द शस्त्र सर्व विधि प्रहार करो। योगी वो है जो कभी थके ना कभी हारे। उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। ओम से गूंजे घर चौबारा, सोहम मंत्र जपो, सर्व सिद्धि नवनिधि दाता गौरक्ष यंत्र रखो। नाथ कर्म नित्य नियम से योगाभ्यास करो, ज्ञान की अग्नि चेते शिक्षा की धूनी तपो। तज के आस पराई रहो अपने ही सहारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। नाथ शरण आने का जब प्रारब्ध जागे, ना से रोग मिटे 84 और काल भागे। छोड़ भटकना यहाँ वहां और कर उद्घोष, अलग निरंजन आगे आगे गोरख जागे। कट जाएंगे जन्म मरण के तेरे बंधन सारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। जोगी जंगम सेवड़ा यति सन्यासी दरवेश, विचरण करते योगी जन किए हुए नरवेश। प्रकट होते जब भी होती है योग की हानि, जगत कल्याण का नित्य देते हैं उपदेश। नगरी नगरी बस्ती बस्ती घर घर द्वारे द्वारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। इरा पिरा का सुषुम्ना में समावेश करो, भ्रमर गुहा पंख नाल कुंडली आवेश करो। अलख निरंजन और जय शिव गोरक्ष उद्घोष, परस्पर अभिवादन में आदेश आदेश करो। सर्वहारे के हैं बस एक नाथ जी ही सहारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। मरो ये जोगी मरण है मीठा, हे जोगी मरो, मृत्यु नित्य समीप आ रही मरने से न डरो। मरो इस विधि जोगी जो गोरख मरी दीठा, सहज होगी मुक्ति युक्ति आसक्ति न करो। राम उल्टे मरा हो जाए, मरा को न मारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। अंजुली भर खाना भूमि बिछोना भेस करो, मांस मदिरा तजो रम्मत देश विदेश करो। भस्म त्रिपुंड नाद जनेऊ रुद्राक्ष की माला, भगवा पगड़ी भगवा बाना योगी वेश धरो। योग धर्म योग कर्म दिन रैन सांझ सकारे, उठो जागो अब उठा रहा है जगा रहा है गोरख प्यारे। धरती आसन अंबर छत्र गुरु आज्ञा ज्ञान, काया मंदिर में तत्व ज्योति अलख ध्यान। अलख जगाता फिरता नगर में रहे निरंजन, साधना बिन साधु नहीं स्वादु मांगे सम्मान। पवन ढुलावे चंवर सूर्य चंद्र आरती उतारे, उठो जागो जगा रहा है गोरख प्यारे। तुम 12 के मैं 18 का झगड़ा छोड़ो, तुम रावल के मैं सतनाथी पंथ का पचड़ा छोड़ो। गिरिपुरी भारती वन अटल दशनाम गोस्वामी, सत्य शिव की संतानों पिछड़ा अगड़ा छोड़ो। 12 जोगी 12 घाट क्यों बैठे न्यारे न्यारे, उठो जागो अब जगा रहा है गोरख प्यारे। और हाँ, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इन मठाधीशों का, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या बालकनाथ, निर्भर करने की जरूरत नहीं है। इनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं मित्रों। अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत देर हो गई आप लोगों से बात करते हुए।
आदेश 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 मित्रों।